तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम पीटीईटी एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न पढ़ेंगे व्याख्या के साथ। तो हमारा पार्ट नंबर 1 है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएसटीसी एवं पीटीटी एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास को पूरा देखना। हमारा 1 नंबर प्रश्न है बटनेर दुर्ग है। तो बटनेर दुर्ग क्या है? आपका ऑप्शन ए है दानो दुर्ग है, बी जलोदुर्ग है, सी पारख दुर्ग है, या डी गिरि दुर्ग है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दानो दुर्ग। बटनेर दुर्ग क्या है? दानो दुर्ग है। मरुस्थल से घिरा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? दानो दुर्ग कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और दानो दुर्ग क्या है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती दानो दुर्ग है वो क्या है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, या गंगा नदी भी आ सकता है। गंगा नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो बटनेर दुर्ग स्थित है। ये आपको याद रखना है। बटनेर दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था भूपत भाटी ने करवाया था। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। 3री शताब्दी में करवाया था अपने पिता की स्मृति में। ये आपको याद रखना है। और बटनेर दुर्ग का जो वास्तुकार था, बटनेर दुर्ग का जो वास्तुकार था वो था ककेय। कौन था? ककेय था। ये भी याद रखना है। और इस दुर्ग के बारे में क्या है? तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि इतना मजबूत जो दुर्ग है वो मैंने हिंदुस्तान के अंदर क्या है कभी नहीं, मतलब कहीं भी नहीं देखा है। इतना मजबूत है दुर्ग। तो इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा में तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि इतना मजबूत वो सुरक्षित जो दुर्ग है वो हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं देखा है। और इस बटनेर दुर्ग के अंदर क्या है? 52 तो बुर्ज है। क्या है? 52 तो बुर्ज है। और 52 ही क्या है? 52 ही बीघा में ये बीघा 52 बीघा क्षेत्र में क्या है? ये इसका विस्तार है। 52 बीघा क्षेत्र में इसका विस्तार है। और इसमें 52 ही तालाब है। ये आपको याद रखना है। क्या है? 52 बुर्ज है, 52 बीघा क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार है, और 52 ही क्या है? तालाब है। इस दुर्ग के अंदर क्या है? शेर खां की क्या है? कब्र स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। शेर खां की क्या है? कब्र स्थित है बटनेर दुर्ग के अंदर। तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्या है रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको संस्कृत की भी क्लास देखने को मिलेगी व क्यूज भी देखने को मिलेगी। तो हमारा दो नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? हनुमानगढ़ जिले में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर ब्राह्मणी माता को जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है पल्लू, बी संगरिया, सी तलवाड़ा, और डी क्या है? बटनेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पल्लू के अंदर हनुमानगढ़ जिले में क्या है? ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। और पल्लू के अंदर जो ब्राह्मणी माता का मेला भरता है वो भरता है चित्तर शुक्ल अष्टमी और नवरात्रा को क्या है? विशाल है मेला भरता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या है? चित्तर शुक्ल अष्टमी को क्या है? पल्लू के अंदर ब्राह्मणी माता का मेला भरता है, नवरात्रा को भी भरता है। और संगरिया के अंदर क्या है? स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। संगरिया के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भद्रकाली माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने कराया था? ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है राम सिंह है, बी अनूप सिंह है, सी गंगा सिंह है, और डी कल्याणमल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राम सिंह ने क्या है? भद्रकाली माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है। और ये मंदिर है वो क्या है? अकबरकालीन है। ये भी आपको याद रखना है। क्या है? अकबरकालीन है। ये मंदिर क्या है? अकबरकालीन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हनुमानगढ़ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? हनुमानगढ़ जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है बीकानेर, बी कोटा, सी अजमेर, और डी जयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीकानेर संभाग के अंतर्गत क्या क्या है? हनुमानगढ़ जिला आता है। और वर्तमान में जो कुल संभाग है, कुल संभाग की संख्या कितनी है? वर्तमान के अंदर 7 हैं। और कुल जिले पूछे तो कितने हैं? 41 हैं। कुल जिले कितने हैं? 41 है। वर्तमान के अंदर क्या है? कुल संभाग तो हैं 7 संभाग है, और कुल जिले हैं 41। ये भी आपको याद रखना है। और हनुमानगढ़ जिला है वो बीकानेर के अंतर्गत आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर बसी थी?
कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के तट पर बसी है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है लूणी नदी, बी बनास नदी, सी चंबल नदी और डी क्या है गंगा नदी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे क्या है कालीबंगा सभ्यता वो है बसी हुई थी। और इस नदी के किनारे जो दुर्ग है वो कौन सा है, बटनेर दुर्ग है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा नदी के किनारे जो स्थित दुर्ग है वो कौन सा है, बटनेर दुर्ग है। गंगा नदी के किनारे जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग है। और गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, शिवालिका या कालका की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश से इसका क्या है उद्गम होता है। और ये क्या है गंगा नदी है, गंगा नदी ये क्या है हनुमानगढ़ जिले की क्या प्रमुख नदी है। गंगा नदी यह क्या है सरस्वती नदी है, वो क्या है हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख नदी है। आंतरिक प्रवाह की ये क्या है गंगा नदी क्या है सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है 465 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है, आपसे पूछे कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है तो 465 किलोमीटर है, ये भी आपको बताना है। और गंगा नदी के जो उपनाम है वो क्या है, एक तो है सरस्वती, सरस्वती कहते हैं, दर्शदवती भी कहते हैं, दर्शदवती भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं मृत नदी भी कहते हैं। और नाली भी कहते हैं, नट व सोतर भी कहते हैं इस नदी को किनारे। और इसके इन नदी के किनारे को क्या कहते हैं, नाली पाट कहते हैं। राजस्थान की क्या है गंगा नदी है, ये क्या है राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी भी क्या है राजस्थान की, क्या है राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन सी नदी है, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो कौन सी बतानी है आपको, गंगा नदी है, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपको बताना है क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है काली चूड़ियाँ, बी काला पानी, सी काली भैंस और डी काली रात। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है काली चूड़ियाँ हैं। और काली चूड़ियाँ भी आ सकता है या क्या आ सकता है काले रंग की चूड़ियाँ भी आ सकता है, ये दो काले रंग की चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ या काले रंग की चूड़ियाँ, ये भी आ सकता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काली चूड़ियाँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गोगा जी का मेला कहाँ लगता है। गोगा जी का जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है। आपका ऑप्शन ए है नौहर हनुमानगढ़, बी अमरपुरा, सी संगरिया और डी तिहेड़ी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौहर हनुमानगढ़ में क्या है गोगा जी का मेला लगता है। ये आपको याद रखना है। नौहर के अंदर क्या है, गोगा मेड़ी के अंदर क्या है गोगा जी का मेला लगता है। गोगा मेड़ी के अंदर क्या है गोगा जी का मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर क्या है। हनुमानगढ़ जिले का जो शुभंकर है वो क्या है, वो आपको बताना है। आपको क्वेश्चन है पिछीड़ा, बी छोटा किलकला, सी गोडावण और डी सुरखाओ। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटा किलकला। हनुमानगढ़ जिले का जो शुभंकर है वो कौन क्या है छोटा किलकला है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। रंगमहल सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे क्या है विकसित हुई थी, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन है सलूनी नदी, बी बनास नदी, सी चंबल नदी और डी गंगा नदी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गंगा नदी। रंगमहल सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो गंगा नदी के किनारे विकसित हुई। और रंगमहल सभ्यता का जो उत्खनन किया था वो किसने किया था, 1952 और क्या 1954 के अंदर, 1952 और 1954 के अंदर डॉक्टर इनाड़ा ने क्या है रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किया था। और यहाँ से क्या है गुरु शिष्य की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। गुरु और शिष्य की क्या है मूर्तियां प्राप्त हुई, ये अभी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में हनुमानगढ़ को कहा जाता था। प्राचीन काल के अंदर हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है कोठी, बी भटनेर, सी मेवाड़ और डी मेवात। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भटनेर। प्राचीन काल में क्या हनुमानगढ़ को भटनेर कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। और 1805 में क्या है बीकानेर के शासन ने क्या है इसको क्या है जीत लिया था। क्या सूरत सिंह ने, कोई किसने जीता था, सूरत सिंह ने जीत लिया था भटनेर दुर्ग को, अधिपत्य कर लिया था। और वो वार था कौन सा था, मंगलवार को जीता था। और मंगलवार को क्या है हनुमान जी के नाम पर क्या है
इस दुर्ग का नाम, इस क्षेत्र का नाम बटनेर कहा जाता था प्राचीन काल में। तो हनुमान जी के नाम पर इसे क्या कहा जाने लगा, हनुमानगढ़ नाम इस पे इसका नाम है रखा गया। तो दोस्तों क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को जरूर लाइक करें। और ये क्या क्लास क्या है, BSTC एग्जाम है, PTT एग्जाम है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या BSTC और PTT एग्जाम के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है 2025 के लिए। तो क्लास को जरूर लाइक करें। जो आपके साथी है, आपका जो साथी है, कोई दोस्त है, वो क्या है BSTC या PTT एग्जाम के लिए तैयारी कराएं, तो उनको जरूर शेयर करें, उनका भी फायदा हो जाएगा। और उनका भी क्या है जो BST करना चाहता है उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। जो बीएड करना चाहता है तो PTT का एग्जाम दे रहा है तो उसका भी क्या है सिलेक्शन हो जाएगा, वो बीएड करने लग जाएगा। तो जरूर उसको शेयर करें, उसका भी फायदा हो जाएगा। और चैनल को क्या अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रोजाना राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्यूज भी देखने को मिलेगी, एवं संस्कृत की भी क्लास देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में।